राम राम सभी को। आज जा रहे हैं सरोंज और सरोंज के आसपास की सभी प्रसिद्ध जगह घूमेंगे, देखेंगे, जानेंगे। राम राम सभी को। अभी आ गए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी देवपुर। आ गए हैं दोस्तों अंदर, मंदिर में प्रवेश कर दिया है। ये देखो, ये है कुंड और एक कुंड है वहाँ सामने। दोस्तों ये है कुंड, इसमें से पानी लेके और यहाँ पे स्नान भी करते हैं बहुत लोग। कुंड के पानी से नहाने से कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं आपकी। इन सब के बारे में जानेंगे। ये है यहाँ का लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। राम जानकी विराजमान है यहाँ पर। देवपुर में अनेक मंदिर हैं प्रभु के, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं। आप ये विश्वनाथ जी सारे तीर्थों के गुरु, ये भी सृष्टि उपाख्यान। जय हो बाबा विश्वनाथ की। विश्वनाथ। राम राम सभी को। अपन देवपुर में दर्शन कर लिए अपन ने बाबा विश्वनाथ जी के। अपन चल रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये देवपुर में बाबा विश्वनाथ जी धाम के थोड़े से 100 मीटर आप आगे चलोगे, एक लाल दाव वाली रास्ता आई है, सामने है पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा। आप देवपुर आए तो यहाँ भी यहाँ दर्शन करें। गौशाला भी है जहाँ पर पंडित जी निरंतर गायों की सेवा कर रहे हैं। सिद्ध बाबा का स्थान है, गुफा में है बाबा विराजमान। दर्शन कर लो आप। एक गुफा ये भी है। यहाँ पे अच्छा तपस्या की होगी है। हाँ। किन्ने गुरु जी ने। तो पानी जो बता रहे हैं पानी निकलता है वो मतलब 12 महीने निकलता है या 12 महीने पानी गिरता है, उसका भी दूध की धार निकलती है। फिर मिले हैं पहला रेतते जहाँ। अरे यहाँ से मत घुसो गुफाओं में, आ जाओ। भी बैठी नंदी महाराज बैठी हैं कजे सामने हैं, बिस सफेद कलर के। हाँ जी, हाँ। देखो अभी रंग सफेद है। बिल्कुल है। ये पानी का बीच में ऐसा ही कलर हो जाता है इसका। बिल्कुल दूध जैसा। अभी ये तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ। करवाएंगे इसकी सफाई भी। पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है जो आके तैस रहा हो पानी है? आके तैस रहा हो। यहीं से ही पहाड़ में। अच्छा। आगे से कुछ नहीं, आगे से सब सूखी है। गरम और ठंडा है। बताओ थोड़ा सा गरम और ठंडा। दोस्तों यहाँ पे बेर भी लगे हैं। लग गई का सिद्ध बाबा के स्थान पे आए थे जब, बढ़िया। बहुत दिन बाद हाथ से तोड़ के बेर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भी नेताजी से मिलकर नहीं किया था। आज नेताजी के पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव गौ माता को खिला रहे हैं बेर। उन्होंने पूरी गिरा दी। अब दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं सरोंज के लिए और सरोंज में रात्रि में घूमेंगे और कोशिश करेंगे रात को सरोंज ही रुक जाए, सुबह फिर और पूरा अभी तो क्योंकि बहुत बचा है सरोंज पूरा घूमना है ना। दोस्तों सरोंज में घूम रहे हैं। ये है सरोंज का मार्केट। इधर बस स्टैंड के लिए रास्ता गया है। इधर अभी अपन चल रहे हैं। क्यों इधर कहाँ पहुँच जाएंगे? छतरी नाका है, छतरी नाका आप पहुँच जाएंगे। जो आपका पेट्रोल पंप है ना उस तरफ, वहीं एक जैन भोजनालय है। जैन भोजनालय चल के भोजन करेंगे। दोस्तों ये है सरोंज का मार्केट, अपन चल रहे हैं यहाँ जैन भोजनालय। ये दो इधर भी बोर्ड लगा, ये लगा जैन भोजनालय शुद्ध शाकाहारी। दोस्तों जैन भोजनालय में सरोंज में पहली मंजिल पे ये बढ़िया। यहाँ का सुना है यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। सेव टमाटर, दाल तड़का और ऐसी 2-3 चीज़ें मंगवा ली। दाल तड़का और सेव टमाटर सब आ गए। अब बस कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, रोटी की। आ रही है रोटी भी।
दोस्तों आ गई रोटी भी। हाँ बेबे, बहुत बढ़िया है ये। चलो मज़ा आ रहा है खाने में। विवेक को मज़ा आ रहा है। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा यहाँ के सेव टमाटर जरूर ट्राई करें। ये चटनी है ना, क्या चटनी बहुत है? स्वादिष्ट है चटनी। दोस्तों अभी हम हैं ये पेट्रोल पंप के सामने। ये पेट्रोल पंप यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध है और ये हमारा भाई आ गया है लेवाने हमको। भाई के साथ चल रहे हैं होटल में। होटल में चल के चर्चा होएगी। अब आ गई कुछ लाइन, बताओ क्या लाइन? भाई आगे की लाइन ये कि जो चल रहा है बहुत मस्त चल रहा है, इसी तरह चलता रहे। बस जिंदगी में और क्या चाहिए? अरे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए भाई। भाई कुछ नहीं चाहिए। हम जो 2 दिन से एंजॉय कर रहे हैं ना, इसके अलावा सब मुंह माया है, कुछ नहीं है जिंदगी। क्या होगा? राम भाई साहब सब लाइन चौक हो गई अब। भाई अब जिंदगी में तो हरियाली हरियाली। अरे वो घटागा वो आदमी मुझे ऐसा लग रहा बात फोन नहीं है अब। हाँ तो हो सके तुमने ऐसे किया था यूथ पता नहीं है वो आदमी बाकी सर पे अब प्यार परवान चढ़ गया। अच्छा दोस्तों पालीवाल होटल है ये है। इसमें ये रूम है बढ़िया है ना, बढ़िया रूम है। 750 में मिला। राम भाई फोटो जवानी की ना, अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी की किस्से तो ये थोड़े मेरे पैर दबाने लग जा अकेला। दो भाई फोटो क्या आजकल के लोग मेरे पैर दबाने। जो ही फोटो भेज दें अपन। भाई कुल 6-8 महीने पहले का फोटो। कितना बढ़िया लग रहे हैं, लग ही नहीं रहे यार। अरे ऐसे ही लगता था मैं। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ये वक्त और हालात के हाथों ऐसे 8 महीने में इतने बदल गए हो। सर पर कफन मारने वाले क्यों आग पूरी क्यों? तेरा नहीं वादा करते। हाँ। तेरा बांधने वाले कफन बांध ले। सुनो अभी होटल मिली है, उसका नंबर कमरा नंबर है 13। अब जो घबराए जब से 13 नंबर मिल गए और हम 3 जने समझ रहे हो। और ऊपर से क्या हो, हम एक जगह गए थे ना, वहाँ का है थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ थी वहाँ। मत कर यार भाई, ऐसी बात है यार, मजाक मजाक नहीं, तेरी कसम 13 नंबर को करावे वो कमरा कैंसिल करवा, तू आ जा। दोस्तों सरोंज में है अभी चाय बन रही है बराबर। जाम का कोयला डालो, कोयला से देखो तुम स्पेशल चाय बन के तैयार होगी आज। अपन चलेंगे महामाई और सरोंज में जो भी प्रसिद्ध जगह हैं और सरोंज सब घूमेंगे। दोस्तों सरोंज में हैं और अब सुबह निकल चुके हैं फिर एक सरोंज घूमने। और ये देखो आप बैलगाड़ी से आए, कुछ लेके जा रहे हैं, किसान है शायद, यूरिया लेके जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। हल्का सा ये पेट्रोल पंप है दोस्तों सरोंज में और इसी के पास है ये नाश्ता की दुकान। जाम चल रहा है अभी। ये बड़ी फेमस दुकान है सरोंज में नाश्ता की। यहाँ पे बढ़िया देखो कचौड़ी है, समोसा है, गाजर का हलवा है, बहुत फेमस है ये नाश्ते के मामले में दुकान सरोंज में। क्या नाम है भाई? ये दुकान को नाम नहीं दिखा रहा यार। सुनो राम श्याम रेस्टोरेंट बन रही है का दुकान बन रही है, इसलिए अभी आपको नाम नहीं दिखा पा रहा, लेकिन समोसा कचौड़ी खाएंगे अपन है ना। जा हमें दे दो, जा हमें दे दो जी जी। देखो अपना ये आ गया दही समोसे हैं, बहुत भीड़ पड़ती है दुकान पे। बढ़िया स्वादिष्ट समोसा कचौड़ी, चटनी मटनी दही में डाल भाई धारा कारो चश्मा लगा था लपड़ा जैसे होगा भिड़ंत हो गई। समोसे ट्राई करे थे, विवेक कर रहा कचौड़ी कैसी लग रही? बढ़िया है भैया, दही वही और मैंने ऐसे डलवाया है। अच्छा प्राचीन नगरी सरोंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आवाज के देख लो पहले, कंफर्म कर लो। आ गए हैं महामाई मंदिर, यहाँ पे है मैया विराजमान। चलो आपको दर्शन कराते हैं। जय हो बम बम भोलेनाथ। यह श्री महामाई माता मंदिर डांगवाली सरोंज। जब सरोंज की नगर की स्थापना हुई थी उस समय से सर्वप्रथम श्री माता महामाई की स्थापना हुई। इसके बाद सरोंज बस्ती की स्थापना हुई। यहाँ पे माँ काली विराजमान है। जय हो मैया। डैम का नज़ारा देख सकते हैं, सामने डैम है
बड़ा प्यारा स्थान है, सुंदर लगता है यहाँ पे बन है। तो क्रिकेट का आनंद लेंगे इनके साथ। ये अभी डैम में है सरोंज के, हम अम्माई मंदिर के पीछे। कर लो, एंजॉय कर लो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक बल्ले और गेंद की व्यवस्था। राम भाई साहब इतने आ जाओ, ये तो साइड में। और राम भाई साहब, और राम भाई साहब, भैया भैया ढक्कन वाले भैया तना पीछे लगी हो यार। आओ तुम लग जाओ, आओ तुम लग जाओ, तुम लग जाओ। कहाँ है? देखो राम भाई साहब बॉलिंग करा रहे हैं और बैटिंग पे हैं विजय बैरागी। और बाहर हो जाए, और आ जाओ बस। तो जब भैया न लग जाए तो हमरे जो है राम भाई साहब बॉलिंग करा रहे हैं और हम खेल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अरे यार थैंक यू यार भाई साहब। अब यहाँ से चल रहे हैं अपन वापस सरोंज, और सरोंज की ऐतिहासिक जगह घूमेंगे। सरोंज प्राचीन शहर है, वहाँ पे कई जगह है, वहाँ का मार्केट बड़ा प्रसिद्ध है, अभी चल के घुमाएंगे आप। यहाँ पर सरोंज की जितनी भी प्राचीन जगह हैं सभी के चित्र हैं, आप देख सकते हैं, इन जगहों को घूम सकते हैं। दोस्तों अभी आ गए हैं दीनदयाल चेतना परिसर, पार्क है यहाँ का सरोंज का। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे सुंदर जो है फूल लगे हैं, आप देखें सामने, अलग अलग कई प्रकार के हैं। अब जो भाइयों से मिले हम, ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया हमें, 2-3 जगह बताई। हमारा बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया, ये समझ रहे हो। तो इनने 2-3 जगह बताई हैं जहाँ अपन चलेंगे अभी घूमने। दोस्तों ऐसे यहाँ पे झूले लगे हैं ये बच्चों के। दोस्तों पहाड़ी पे चल रहे हैं अपन ऊपर। इस पहाड़ी पे प्राचीन किला था। दोस्तों आ गए हैं, ये है सामने पहाड़ी, और इस पे वो ऊपर आप देख रहे हैं वो किले का गेट है। किले पर ऊपर ये है गेट। अलग अलग तरह के नाम लिखे हैं। चलो ये द्वार है प्राचीन, इस पर चलते हैं। यहाँ से सैनिक खड़े होकर दूर तक उनकी नज़र जाए से पूरा सरोंज शहर दिखेगा, जो कि प्राचीन समय का है शहर ही है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपको इस तरफ का पूरा एरिया दूर दूर से, आप यहाँ से दूर तक देख सकते हैं। आप देखो सामने का एक व्यू देखें, क्या सुंदर नज़ारा आपको शहर का यहाँ से देखने वाला है। यहाँ पे लिखा है राज्य संरक्षित स्मारक है ये, मौला जी की पहाड़ी। तो ये गाड़ी की व्यवस्था कर ली है एक, क्योंकि कार से सरोंज का मार्केट घूमना कोई आसान बात नहीं है। पुराना मार्केट है, प्राचीन मार्केट है, तो उसमें क्या बहुत पतली पतली गलियों में है। दोस्तों आ गए हैं सरोंज, और आज आपको पूरा सरोंज शहर घुमाएंगे, यहाँ की प्रसिद्ध जगह। ये दोस्तों सब्जी मार्केट था, पहले अपन गए थे, वो पुराना बस स्टैंड है। ये वो पुराना बस स्टैंड है, ये सब्जी मार्केट है। और अब इस गेट से प्रवेश करके पहला कोर्ट गेट है जी, ये पहला कोर्ट गेट है, और इससे प्रवेश करके अपन पहुंच जाएंगे अंदर मार्केट में। लौट के देख लेंगे यार, और मिल जाएंगे तो इसमें तो और भी देख लेंगे। और ये मार्केट में प्रवेश कर दिया सरोंज के। बैठ के सराफा बाजार है सरोंज का, आप दोनों तरफ देखेंगे आपको सोने चांदी की दुकानें दिखाई देंगी, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी। और यहीं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पैदल खड़े होकर, बैठकर, ऊंट पे, घोड़े पे या फिर हाथी पे, कैसे भी इस मार्केट में खरीदारी कर सकते थे। ऐसा सरोंज का मार्केट, ये प्राचीन मार्केट है। राम राम सभी को। अभी हम हैं सरोंज में, जहाँ पर प्राचीन ये मार्केट है बहुत पहले का, और यहाँ पर जैन साहब हैं हमारे साथ, इनकी बहुत पहले से किराने की दुकान है, और इनसे जानेंगे जैसा कि हमने सुना है यहाँ के बारे में। पहले 3 मंजिला दुकानें थी। पहली मंजिल पे तलगर रहते थे, दूसरी मंजिल पे ऐसी दुकान थी जैसी है, ये भी आधुनिक बन गई है। इसके ऊपर भी एक दर रहता था, 3 दर, जैसे ये सामने है 2 दर ये दिख रहा है, ऊपर मंदिर है, तीसरा दिन इसका भी आप सामने फोटो ले लेना। जैसे एक वो सामने वो है, एक ही है। 3 दर की दुकानें रहती थी। पैदल वाला नीचे वाले दर से सामान लेता था,
और घोड़े पे बैठ के जो आता था वो दूसरी तरफ से सामान लेता था, दूसरी मंजिल से यानी, और जो वो ऊँट पर बैठ कर आता था वो तीसरी मंजिल पे ऐसे बैठे ही बैठे सामान लेके चला जाता था। पहले रोड नहीं था, चिनखारी थी रोड पर, चिनखारी का रोड था, और ये रोड बन बन के बाज़ार ऊंचा हो गया। पहले निचान थी, दुकानें ऊंची ऊंची थी और 3 मंजिल तक दुकानें थी, और ऊपर एक सिर्फ मेन छत रहती थी जॉइंट दुकानों की, एक ही छत, और नीचे 3 दर की दुकानें रहती थी। ऐसा ये आप समझ लो कठाली बाज़ार से लेके, कठाली बाज़ार से लेके ये आपका हो गया, वो बोलते थे इसको हलवाई खाना, और इससे पहले जो आप मोड़ पे से आए होंगे उसको बोलते थे कठाली बाज़ार, और इससे हलवाई खाने से राइट मुड़ जाओ आप तो सराफा बाज़ार, और बाएं मुड़ जाओ तो ढाल बाज़ार। ये सब 3 मंजिली बाज़ार था। हाँ। अब तो आधुनिकता आ गई है, सब न्यू से नई बन गई हैं, पुराना मार्केट ऐसे ही था। इसके बाद सराफा बाज़ार से बोलते थे बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार किधर है, जामा मस्जिद। उसके बाद आता था छोटा बाज़ार, और उसको पहले बोलते थे छोटे बाज़ार को, वो बोलते थे और छोटे बाज़ार मान लो आप। उससे पहले फिर रोडी रोड निकल जाओ, पुराना बस स्टैंड, इसके बाद आगे निकल जाओ नया बस स्टैंड, इसके बाद हाजीपुर था, इसके बाद बासौदा नाका, बस। और पहले ये राजस्थान में आता था जब 1956 से चौक पहले। स्टेट लगती थी, राजस्थान में आता था। हाँ। जिला पहले राजस्थान ही था, अच्छा। टोंक, तो इसके बाद हुआ विदिशा, इसके बाद विदिशा हुआ, अब विदिशा में आने लगा। अब विदिशा में हाजिर में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोई आपका। बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया जानकारी कोई दी। बात नहीं, जो मेरे को थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा। हाँ सही है सही है। तो सतीश जैन जी ने हमें ये जानकारी दी, इनकी ये किराने की दुकान है, और बड़ी अच्छी जानकारी हमें और आपको ये वीडियो के माध्यम से यहाँ की सरोंज के बारे में मिली। कितना प्राचीन ये मार्केट है। करती थी दुकान, ये पहली मंजिल है, यहाँ बैठ के खरीदारी हो जाया करती थी। ये दूसरी मंजिल है, यहाँ अगर आप घोड़े से आ रहे हैं तो यहाँ पर खरीदारी हो जाया करती थी। और वो तीसरी मंजिल है, अब नहीं हालांकि, लेकिन वहाँ पर भी दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर आप हाथी से, घोड़े, ऊँट से खरीदारी कर सकते थे। ऐसे ये मार्केट है सामने, यहाँ पे हुआ करती थी। ये आप देख रहे हैं, ये पहली मंजिल पे यहाँ पे बैठ के खरीदारी हुआ करती थी। अब हालांकि सड़क डल गई है तो थोड़ी दुकानें ऊंची नीची हो गई हैं। फिर दूसरी मंजिल पे ये दुकानें रहा करती थी जिन पे आप घोड़े पे बैठ के खरीदारी हुआ करती थी। तीसरी मंजिल पर भी हुआ करती थी दुकानें जिन पे हाथी पे बैठ के खरीदारी हुआ करती थी। ऐसा हमारा सरोंज का प्राचीन मार्केट था। हाँ दे दे ना। प्लेस पूछ लेंगे, देखो ये चले हैं, खोल के देखूं तार लगो। हम 1956 से पहले अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो मैं कहता मैं अभी राजस्थान की टोंक रियासत के सरोंज शहर में हूँ, लेकिन अभी चल रही है 2026। तो अब मैं कहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सरोंज तहसील में हूँ। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सरोंज मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले यह राजस्थान में आया करता था, टोंक रियासत में। और आज हम सरोंज का प्राचीन मार्केट घूमेंगे जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हाथी, घोड़े और पैदल तीनों तरह से खरीदारी की जाती थी। तो ये पहले जेल हुआ करती थी, क्यों पहले थी ये पुरानी जेल है। ये पुरानी जेल है। पहले उस टाइम पे ये जेल हुआ करती थी जब सरोंज जिला था। अच्छा। हाँ, राजस्थान के टाइम पे।
पहले के समय में ये जेल हुआ करती थी। अभी हम जिस जगह खड़े हैं, अब तो हालांकि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरी बुनकर उद्योग के लिए भी सिरोंज प्रचलित है। और सिरोंज से सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी दरी बेची जाती हैं। विदेश में भी यहाँ की दरी बड़ी फेमस है और लोग खरीदते हैं सिरोंज की दरी। तो वो अपन देखेंगे किस तरीके से दरी बनाई जाती है, वो सब जानेंगे, है ना। ये डिजाइन है दरी की। हाँ, ये दरी की डिजाइन है। ये इसी डिजाइन की ये दरी बन रही है। ये डिजाइन है और ऐसे पेपर पे डिजाइन रहती है और ये वैसी जैसी ही डिजाइन रहती है वैसी बनकर तैयार करते हैं, जैसे ही बनाकर तैयार करते बना हैं। लेते हैं और ग्राफ बना करके फिर इसको उसी हिसाब से डिजाइन सेट करके हाँ, इसको बनाते हैं। अच्छा, ये ताना डलता है। हाँ, ताना वहाँ से ये ताना आता वहाँ है। से, वहाँ से। ये पहले ताना बनता है, ताना बीम पे चढ़ता है, वो बीम पे से फिर ये ताना यहाँ आता है, फिर इसको बाना बोलते हैं। तो ये ताना बाना मिलके इसमें दरियाँ कई प्रकार की बनती हैं। कोई सिंपल भी बनती है, कोई डिजाइन वाली बनती है। तो सिंपल जो बनती है उनका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको वैसे ही खाली नाप से बना दिया जाता है। लेकिन जो डिजाइन वाली जितनी भी होती है ना, उनको पहले ग्राफ पे लिया जाता है। ग्राफ पे लेने के बाद उसकी पूरी नाप तोल करने के बाद फिर उसको बनाया जाता है। सिर्फ दरी ही नहीं, यहाँ पे देखो इस तरीके के टॉवल भी बनाकर तैयार किए जाते हैं। टॉवल है जो यहीं पर बना के तैयार किया गया है। तो दरी के अलावा भी कई प्रकार की चीजें हैं जो यहाँ पर बनाई जाती हैं। और ये इस तरह से बनता है। ये देखो आप, ये यहाँ पे बन रहा है इस मशीन से। ये सिंगल धागे से बन रहा है, सिंगल धागा है। और ये है देखो दरी। वाकई दरी खासियत है। आप इसको जब हाथ में पकड़ेंगे ना, तब आपको एक क्वालिटी दिखेगी, एक समझ आएगी कि ये बेस्ट क्वालिटी है दरी में। अभी हम हैं आरोन गुना हाईवे पे, सिरोंज से लगभग 3 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर है सेंटर ऑफ इंडिया, कब का, विभाजन से पहले का। तो आप ये लालदाऊ वाली सड़क पर थोड़े ही आगे आएंगे 200-300 मीटर और आपको दिखाई दे जाएगा ये। तो अभी हम आ गए हैं सिरोंज में, सिरोंज से 3 किलोमीटर आगे आरोनगुना रोड पर। और यहाँ है भारत का केंद्र बिंदु, विभाजन से पहले का, जिसकी जानकारी यहाँ पर लिखी होगी। अपन जानकारी लेंगे अभी। अब रुक जाओ जरा, जानकारी लें। तो यहाँ पे जानकारी लिखी है, कल्याणपुर पेंडुलम स्टेशन है ये, मतलब हुआ करता था। 2 इमारतों में से पश्चिमी इमारत का उपयोग पेंडुलम स्टेशन के रूप में किया गया था। इमारत में पेंडुलम लटकाया गया था। इससे पहले यह इमारत मूल रूप से कार्यालय के रूप में बनाई गई थी। कैप्टन बसेवी ने 1867 में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करने के लिए पेंडुलम का प्रेक्षण किया था। पेंडुलम स्टैंड को दक्षिण की दीवार से 4 फीट की दूरी पर रखा गया था। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग की गौरवपूर्ण विरासत है और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रतीक में स्थापित है। अभी आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पेंडुलम स्टैंड जो है, वो जगह भी दिखाएंगे और बाकी अधिक जानकारी वहाँ पर भी लिखी है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, कल्याणपुर सर्वेक्षण के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है क्योंकि इसे बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण GTS के मूल बिंदु रूप में चुना गया था। 19वीं शताब्दी के सबसे जटिल वैज्ञानिक अभियानों में से एक बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण सन 1802 में कर्नल विलियम लैम्बर्टन द्वारा शुरू किया गया था और सर चार्ल्स एवरेस्ट द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के आकार को सटीक रूप से निर्धारित करना और भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्रण के एक सटीक ढांचा प्रदान करना था। बड़े इंटरलॉकिंग त्रिकोणी के ग्रिड के माध्यम से गठित GTS नेटवर्क को ग्रेड थियोडोलाइट का उपयोग करके प्रेक्षण किया गया था। इसके द्वारा पूरे भारत में हजारों नियंत्रण बिंदु स्थापित किए गए। त्रिभुजों के शीर्ष समन्वय की गणना त्रिभुजों को हल करके और अपरिवर्तन और पृथ्वी की वक्रता आदि के लिए सुधार लागू की गई थी।
त्रिकोणों के इन शीर्षों को जीटी स्टेशन कहा जाता था, जिनका उपयोग आगे के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए नियंत्रण बिंदु के रूप में किया जाता था। इस अभियान ने केप केमोरिन कन्याकुमारी से हिमालय की तलहटी तक मेरिडियनल आर्क की लंबाई दी, जिसे लोकप्रिय रूप से द ग्रेट इंडियन आर्क के रूप में माना जाता है। जीटीएस के परिणाम स्वरूप एवरेस्ट एलिपसाइड यानी संदर्भ दीर्घवृत्त की परिभाषा प्राप्त हुई, जो बाद के सभी सर्वेक्षणों, मानचित्रण और विकास परियोजनाओं की नींव बन गई। यहाँ पर ये संपूर्ण जानकारी है। ये है वो पेंडुलम स्टेशन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो अभी हम कल्याणपुर में हैं, कल्याणपुर एचएस। कल्याणपुर में जीटीएस स्टेशन वैश्विक भूविज्ञान में भारत के योगदान के प्रतीक के रूप में स्थापित है और इस बात की याद दिलाता है कि कैसे गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग हमारी भूमि को समझने के तरीके को आकार देने के लिए यहाँ एक साथ आए। सन 1840 में कर्नल एवरेस्ट ने गणना के मूल बिंदु के रूप में कल्याणपुर में स्थित त्रिकोणमितीय स्टेशन को अपनाया। अभी मैंने आपको जो स्टेशन दिखाया था, कल्याणपुर से प्रेक्षित किया गया सूरनताल का दिंगस जीटीएस के दिंगस का आधार बन गया। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग की गौरवपूर्ण विरासत है और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में स्थापित है ये जो स्टेशन। तो दोस्तों, ये है सुरौंज का छतरी नाका। सुरौंज का एक बड़ा चौराहा है जहाँ से 4 रास्ते निकले हैं। सुरौंज घूमा और सुरौंज के आसपास की जगह घूमी। बहुत अच्छा ये शहर है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे। ये हमारे राहुल भाई, जिन्होंने आज पूरा शहर हमें घुमाया। इनकी बाइक से घूमे पूरा, कार से तो भाई गलियों में, मार्केट में घुस मत जाइए। बहुत चलता है मार्केट और गलियाँ छोटी छोटी। सुरौंज का मार्केट बहुत प्राचीन मार्केट है, बड़ा मार्केट है। अब ये यहाँ पे अपन समाप्त कर रहे हैं। राहुल भाई से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। राहुल भाई ने बहुत सहयोग प्रदान किया है। अभी हम हैं हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल सामने, लक्कोस नाश्ता भंडार। यहाँ बढ़िया चाय पी, भैया से मिले, बहुत बढ़िया व्यवहार है और यहाँ का चाय नाश्ता तो वैसे ही मशहूर है। यहाँ से जाने आने वाले लोगों से पूछें आप, दीवाने हैं यहाँ के नाश्ता। अपन पहले विदिशा में ही रहते थे। अच्छा, ये विदिशा में रहा यार। जैन कॉलेज के पढ़े लिखे आदमी है यार। स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, विदिशा जी। फिर यहाँ समझ कैसे आने? अपने घर है वो पढ़ने गए। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए गए। अब भाई साहब जा रहे हैं, अपन चल रहे हैं। यहाँ से विदिशा है ना, रात हो गई 8-9 बज गए होंगे। विदिशा पहुँच के चर्चा कर रहा है ना।